अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे नाजरीन, मेरे दीनी भाइयों बहनों, मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर जिन शख्स को, जिस मेरी इस्लामी बहन और भाइयों को नमाज याद नहीं है, जो नमाज में कलमात पढ़े जाते हैं, जो सूरतें पढ़ी जाती हैं, जो कलमे पढ़े जाते हैं, अगर वो उन्हें याद नहीं है तो वो नमाज कैसे पढ़ें? नमाज का कोई तरीका है जो वो अदा कर सकते हैं? और मेरे भाई जिन्हें नमाज याद नहीं, नमाज में जो सूरतें पढ़ी जाती हैं वो याद नहीं है, और फिर वो ये कह के छूट जाते हैं कि हमें तो याद ही नहीं, तो पढ़ के क्या करेंगे जब कबूल ही नहीं होगी? तो पहला तो ये बात कहनी गलत है। दूसरी, कोई मेरे भाई जो बुजुर्ग हैं, 50 साल के हो गए, 90 साल में पहुंच चुके हैं, लेकिन आज तक उन्हें नमाज याद नहीं हुई, तो उसका कोई तरीका है कि वो नमाज किस तरह याद करें, और क्या उसकी नमाज हो जाएगी अगर वो पढ़े? तो इंशाल्लाह हो जाएगी, और इसका तरीका मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। तो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से पूरी वीडियो देखिए, और वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि जो नमाजें छोड़ते हैं या जो कज़ा करके पढ़ते हैं, 5 बातें बताऊंगी इंशाल्लाह कि दुनिया में उनका क्या अज़ाब होता है। तो मेरे भाइयों, बड़े ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को और देखिएगा, ताकि आपको पता हो जाए कि जो बेनमाजी हैं, जो नमाज ये कहकर छोड़ देते हैं कि हमको याद ही नहीं है, तो हम कैसे अदा करें, कैसे पढ़ें। पहले तो ये कहना गलत है। सुनिए, पहले आप नमाज की नियत कर लें कि मुझको नमाज पढ़नी है, मैं नमाजी बनना चाहता हूँ, और ये हर मुसलमान पर फर्ज है कि वो 5 टाइम नमाज अदा करे। लेकिन मसला ये आ जाता है कि नमाज याद नहीं है, नमाज कैसे अदा करें, हमें तो आती नहीं है। तो उसका तरीका मैं आपको बताती हूँ। सुनिए कि आप मस्जिद में जाएं तो जो मस्जिद के इमाम साहब हैं वो आपको फर्ज नमाज पढ़ाएंगे, 2 फर्ज फजर के, 4 फर्ज जोहर के, असर के, जो फर्ज और वाजिब है वो आपको पढ़ाएंगे फर्ज सिर्फ। तो आपको इमाम साहब के पीछे खड़े होकर के खामोश रहना है, सब में कयाम में खड़े होना, रुकू में जाना, जिस तरीके से इमाम साहब जाते हैं आप भी इसी तरीके से करें। इसके बाद आपकी रह गई सुन्नतें और वाजिब और निफिल, वो कैसे अदा करें? तो आप किसी मुसलमान भाई को, इस्लामी भाई को पकड़ें और उससे कहें कि आप मेरे इमाम बन जाएं, मुझे सुन्नतें अदा करनी है। जिस तरीके से वो पढ़ाए आपको सुन्नत है और वाजिब और निफिल, तो आप उसकी तरह करें, इसी तरीके से जैसे आपने इमाम साहब की तरह करी। और धीरे धीरे आप नमाज पढ़ना शुरू कर दें, और धीरे धीरे नमाज को याद करना शुरू कर दें। एक कलमा भी आप पढ़ेंगी ना, जैसे आपको बिस्मिल्लाह याद नहीं है तो पहले दिन आप आऊज़ और बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर दूसरे दिन अलहम्दु शरीफ याद करें। धीरे धीरे 2-2 कलमे करके भी आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह 1 महीना तो दूर की बात है, 1 हफ्ता न लगन देंगे कि आपको नमाज याद हो जाएगी इंशाल्लाह। ये तो हो गया नमाज का तरीका। अब आप कहेंगे अब आपको नमाज मुकम्मल याद हो गई, अब जो नमाज छुटी है, जैसे आपने पढ़ी है, इसको फिर दोबारा अदा करनी है। आप कहेंगे हमने पढ़ने का फायदे क्या, अभी तो हमने पढ़ी है इमाम के पीछे और फिर हम क्यों पढ़ें? हाँ मेरे भाइयों, ये शरीयत का मसला है। शरीयत में ये बताया गया है, अगर नमाज तुमसे याद है नहीं है और तुम पढ़ रहे हो ऐसे ही, तो आप अदा तो कर रहे हैं, लेकिन सवाब ज्यादा नहीं मिलेगा। जब आपको याद हो जाए तो आप दोबारा अदा कर लें कज़ा के नाम से, तो और ज्यादा बेहतर होगा, और अल्लाह की कज़ा भी न लिखी जाएगी, आपकी जो आप अदा कर रहे हैं वो तो लिखी जाएगी। लेकिन जब आपको नमाज याद हो जाए फिर दोबारा से उसे सारी नमाजों को अदा कर लें इंशाल्लाह। मेरे भाइयों, नमाजों को वक्त पर, टाइम पर अदा करना ये तो अलग बात है, लेकिन याद ही करना बहुत जरूरी है, तभी आपकी नमाज कबूल होगी। बेयाद की आप कितनी उठक बैठक लगा लें, नमाज नहीं होगी। हाँ, मसला यह है कि सीखने के तौर पर अगर आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह और नियत कर लेंगे कि मैं नमाज याद करूंगा, तो इंशाल्लाह आपकी वो नमाज भी कबूल होगी। जो दोबारा आप दोहराएंगे, कज़ा करके पढ़ेंगे, तो उसका और डबल सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। अब आइएगा, मेरी बहनें किस तरीके से नमाज पढ़ें घर में, जो घरों में रहती है मेरी इस्लामी बहनें, तो उनको चाहिए कि किसी अपनी माँ को, अपनी बहन को, या अपनी कोई भी मिलने वाली हो, या घर में जो दौरान जेठानी होती हैं, नमाज पढ़े मिलकर के, जिसे याद हो उन सबको वो नमाज पढ़ाए, और उनको भी इसी तरीके से पढ़ाए जैसे मैंने अपने भाइयों के बारे में बताया कि वो उन्हें जोर सी आवाज से पढ़ाए, मतलब इतनी जोर से पढ़े कि पीछे वाले सुने और पीछे वाले बोले नहीं, अगली वाली जो मेरी बहन है वो पढ़ा रही है, पिछले वाले सुने, और जिस तरीके से वो अगली वाली करे पीछे वाली भी इसी तरीके से करे इंशाल्लाह। उसके बाद याद कराएं, और याद से सिर्फ मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप नियत कर लें सच्ची पक्की कि इंशाल्लाह मुझे नमाज याद हो गई तो मैं जरूर पढ़ूंगी, अल्लाह मुझे
नमाज को याद करा दे, इतना मुश्किल नहीं है कि जो मदरसे में बच्चे हैं 8 साल के 10 साल के कुरान के हाफिज हो जाते हैं। तो मेरी बहनों, हम तो बहुत बहुत छोटी आयतें याद करेंगे, और ये कुरान का मौजज़ा है कि जो उसको पढ़ेगा, जो याद करेगा, सूरतें, कोई दुआ, कोई तरीका, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसे अता कर देगा। मेरी बहनों, नमाज को छोड़ना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल वक्त है। क़यामत के दिन तो दूर, दुनिया में ही इसका बहुत बड़ा, आपको बहुत ज्यादा इसकी सजा मिलेगी दुनिया में। तो नमाज को हल्के में न लें। और मेरी बहनें जो उम्रदार हो गई हैं, बुढ़ापे के में पहुंच गई हैं, हमारी माँ बहनें, लेकिन उन्हें फिर भी नमाज अच्छे से अदा नहीं आती, तो यही है तरीका कि आप किसी अपने मोहल्ले वाले को या किसी जो अच्छी दीनदार हो, अच्छी पढ़ी लिखी हो, ये तुम्हारे घर में हो, उसके साथ चलें, उससे मालूम करें, उसके पीछे नमाज अदा करें। मैं अपनी बात बताऊं, जब मैं बहुत छोटी थी, करीब ऐसे 8-7 साल की, तो मेरी अम्मी मुसल्ला बिछाती थी, आगे पीछे मुझे दुपट्टा बिछा कर खड़ी कर देती कि तुम भी ऐसी पढ़ो जैसे मैं पढ़ रही हूँ। इंशाअल्लाह मैंने अपनी अम्मी से नमाज और सरायत नमाज, फराइज नमाज, सब नमाज पढ़ना सिखा दिया। तो तरीका सीखना चाहिए। अगर हम गाड़ी चला रहे हैं या कोई दुनियावी काम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई सिलाई कर रहे हैं, तो बगैर सीखे तो नहीं कर लेते। हर चीज दुनिया का जो मसला उसे सीख कर करते हैं, और एक नमाज ही है जो हम नहीं सीखेंगे, नहीं पूछेंगे, अंधाधुंध पढ़ते रहेंगे। मेरी बहनों, ऐसी नमाज है, कबूल तो दूर की बात, कल क़यामत के दिन जब आप जाओगी ना अल्लाह के बारगाह में, तो वो नमाज आपके मुंह पे मार दी जाएगी, क्योंकि आपको वक्त मिला आप नमाज को सही तरीका। और मेरी बहनें सभी पढ़ी हुई हैं, जो नहीं है उन्हें चाहिए कि दोबारा से याद करें अपनी किसी पढ़ने वाली बहन से, जो पढ़ी लिखी हो, जो नमाजों को सही अदा करती हो, और उसके पास जाएं। जाने से शर्म नहीं है दीन में। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ की गोद से लेकर और गौर तक, यानी कब्र तक आप इल्म सीख सकते हो, और सीखो, चाहे आपको चीन भी जाना पड़े, हिंदुस्तान छोड़कर। अब आइएगा, मैंने जो बताया आपको कि नमाज में कौन कौन से जो नमाज छोड़ देते हैं उन्हें क्या अजाब होते हैं दुनिया में। मेरी बहनों सुनिए, पहले तो जो नमाज पढ़ता है और वक्त पे नहीं पढ़ता, उसकी सजा सुन लीजिए। जैसे नमाजी तो वो है, लेकिन नमाज हो रही है जोहर के 1:30 बजे, 2:30 बजे, और वो पढ़ रहा 3 बजे या 3:30 बजे नमाज का वक्त निकाल कर, कह रहा है कि अभी तो टाइम है, पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत वक्त है। कोई बात नहीं है, हम तो नमाजी हैं, पक्के बन गए तो हमारी तो हो ही जाएगी। ऐसा नहीं है। अल्लाह की मस्जिदें यूं ही नहीं बनवाई गई कि वक्त हो, अलाउंस यूं ही नहीं करवाए जाते। मस्जिद में 5 टाइम अजान ऐसे ही नहीं होती है, ये वक्त के लिए होती है कि अब लोगों खबरदार हो जाओ, दुनिया की चीजें छोड़ दो, दुनिया के मशगलों में से हट जाओ और अल्लाह की बारगाह में आओ। अल्लाह का मुनाद ऐलान करता है कि आइए कामयाबी की तरफ, आइए नमाज की तरफ। ऐसे ही नहीं है इस्लाम में ये कि हर गांव में, हर जगह जहां मुस्लिम आबादी है वहां पे मस्जिद बनवाई जाए। यही वजह है कि वक्त पर नमाज अदा करना और टाइम टेबल के साथ। तो जो दुनिया में नमाज को कज़ा करके पढ़ती है मेरी बहन और मेरे भाई, कोई भी, तो उसे ये सजा मिलेगी इंशाअल्लाह। ये बिल्कुल सच और हकीकत और दुरुस्त है कि हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, उनसे मरवी है कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम में एक वादी है जिसका नाम वैल है, उससे जहन्नम भी पनाह मांगता है। यानी जो वादी है जहन्नम के अंदर, उसका नाम वैल है और उससे जहन्नम भी पनाह मांगता है। इतनी सख्त है वो वादी, इतना खतरनाक है वो आग। तो उसमें उस इंसान को, उस मेरी बहन और भाई को डाला जाएगा जो नमाजों को वक्त पर अदा नहीं करते। अल्लाह अकबर। देखिए, जो बेनमाजी है उसका क्या आलम होगा, लेकिन जो नमाज पढ़ता तो है, टाइम पे नहीं पढ़ता, वक्त पे नहीं पढ़ता, उसकी क्या सजा है कि उसको जहन्नम में, उस जहन्नम की वादी में डाला जाएगा। नंबर 2, जो भी शख्स है नमाज नहीं पढ़ता है तो उसे दुनिया में अल्लाह ताला उसके चेहरे से ईमान का नूर छीन लेता है। नंबर 2। नंबर 3, उसकी उम्र से बरकतें खत्म कर देता है और जलील ख्वार हो जाता है। नंबर 4, जब वो दुनिया से जाएगा तो रुस्वा होकर, जलील होकर और भूखा, इतनी भूख लगे कि सारे खाने भी उसके
पास रख देना, लेकिन वो खा नहीं सकेगा, जब मरते वक्त उस पे ये अजाब होगा। नंबर 5, जब वो दुनिया से जाएगा तो इतनी प्यास लगे कि 7 समंदर भी निचोड़ कर उसके पास रख दोगे ना, तब भी वो नहीं पी सकेगा, प्यासा तड़प तड़प के मरेगा वो शख्स। और लोग कहेंगे ए अल्लाह, वो जलील और रुस्वा होकर दुआ मांग के अल्लाह इसे मौत दे दे। जो बेनमाजी है उन्हें 5 दुनिया में अजाब होंगे। मेरी बहनों, ख्याल रखना, नमाजों को इसी तरीके से सीख लेना। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो इंशाल्लाह आप इस पर अमल करिएगा। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला आप सबको नमाजी बना देगा, मुझे भी और आपको भी अल्लाह ताला वक्त पे नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।